गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 11 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर। प्रेम एक भ्रम, साधना और ब्रह्मानुभूति। आज ये जो पिछले 3 दिनों से चल रहा है, आज पूरा हो रहा है। अनुभव जो हो रहा है, इस लेख में परम पूज्य महाराज श्री ने मन के स्वभाव के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि जो ईमानदारी है वो अति आवश्यक है और ऐसे एक आदर्श की ज़रूरत है जिसके जीवन में सदाचार, सद्भावना, सद्विचार, ईमानदारी। कल के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री ने बताया अनुभव के संदर्भ में कुएं में ही भांग पड़ गई है, यानी जो अर्थ है, अर्थ को इतना मूल्य दे दिया गया है। तो 4 पुरुषार्थ हैं। अर्थ को धर्म नियंत्रण, अर्थोपार्जन धर्म के नियंत्रण में रहे तब तक ठीक है। ऐसे ही जो भोग है, तो भोग को भी धर्म के नियंत्रण में रहना है। अब धर्म और मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ हैं, उसमें मोक्ष जो है वो परम पुरुषार्थ है, यानी भगवत प्रेम। मोक्ष को दूसरे शब्दों में कहें भक्ति की भाषा में तो भगवत प्रेम। तो ये जो सांसारिक प्रेम है उसको युक्ति के द्वारा आज बताएंगे कि ये एक भ्रम है, यानी माया में ये जो भी हमारा प्रेम का स्वरूप बनता है वो असली स्वरूप नहीं है। माया में जो भी चीज़ है उसको हम बिल्कुल नकारते नहीं हैं, बल्कि इतना ही कहते हैं कि वो व्यावहारिक सत्ता में है। और पारमार्थिक सत्ता यानी मोक्ष का जो स्वरूप है, भगवत प्रेम का जो स्वरूप है, वही नित्य है। ये सब अनित्य हैं। अनित्य है होने के कारण विनाशी है और अविनाशी हमारा आपका आत्मा है। तो अंतर्मुख होने के लिए जब तक ये बाहर का त्याग नहीं होगा तब तक वो बात बनेगी नहीं। इसीलिए व्यक्ति को संसार भी चाहिए और ईश्वर भी चाहिए। ये दोनों बातें इतने ही अंश में बन सकती है कि संसार में जो दुख है और जो कामनाएं हमारी हैं उनको लेकर, अर्थात काम और अर्थ, इन 2 पुरुषार्थों को लेकर हम ठाकुर जी से जुड़ते हैं। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा संसार ठीक चलता रहे। तो ये तो हो गई कथा जिसमें हम इस समय हैं। पर आज के पृष्ठ में ये बताया जाएगा कि अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय का अर्थ है कि जो बात बताई जा रही है मोक्ष पुरुषार्थ के बारे में, भगवत प्रेम के बारे में, उसको युक्तियों से जब सिद्ध करेंगे तो बुद्धि में, चूँकि बुद्धि हमेशा तत्व को लेकर उसका पक्षपात रहता है, क्योंकि तत्व ही सत्य है। तो बुद्धि जो है वो सत्य की पक्षपाती है। जब बुद्धि में ये बात आ जाती है कि यही सत्य है तो फिर वो उसका जरूर पक्षपात करती है। ये बात अलग है कि किसी व्यवस्था के कारण हम लोग उसके
उस मार्ग में चल नहीं पाते, तो अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय यानी युक्तियों से ये सिद्ध कर दें कि भगवत प्रेम, अविनाशी प्रेम, नित्य प्रेम वो ही हमारी इच्छा का विषय है, पर चूंकि उसके बारे में हमको कुछ ज्ञान है नहीं, तो हम बाहर के प्रेम में ही तब तक फंसे रहते हैं जब तक कोई हमको जगाता नहीं। महर्षि ने एक दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति बार बार बहुत स्वच्छ जल था सरोवर का, तो कुछ उसको उसमें दिखाई दिया कि बहुत कीमती मणि जो कि चमक रही थी, वो बार बार कोशिश कर रहा था कि, और अच्छा तैराक था, पर दिख रही थी पर हाथ नहीं आ रही थी। वहीं किनारे पे खड़े संत थे, उसके प्रयासों को देखकर चूँकि उनकी दृष्टि गई कि वो जिसके लिए प्रयत्न कर रहा है वो वहाँ है नहीं जहाँ वो बार बार कोशिश कर रहा है। तो फिर जब वो बाहर आया निराशा के साथ, तब बताया कि ऊपर जो एक प्रकार का पेड़ सा था उसमें वो टंगी हुई यानी अटकी हुई थी, तो उसका प्रतिबिंब जो सरोवर में पड़ रहा था, तो उस बेचारे को नहीं पता था कि वो जो वस्तु है वो तो बाहर है, अंदर नहीं। तो ये जो सांसारिक प्रेम है उसका हम क्यों नहीं निराकरण करते, क्योंकि बिंब का ये प्रतिबिंब है, बिंब जो है वो तो परमात्मा ही है। इसीलिए मीरा ने कहा, ऐसे वर को के वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जू थारो चुड़लो अमर हो जाए। तो ये तो अन्वय और व्यतिरेक से एक ही पद में बता रही है कि वो विनाशी है और ये अविनाशी है। तो आज के पृष्ठ में भी जब ये सिद्ध कर दिया जाएगा युक्ति के द्वारा कि जहाँ हम लोग फंसे हुए हैं, उसको अगर हमारी बुद्धि में ये बात जमा दी जाए युक्तियों के द्वारा कि असलियत क्या है, तो फिर कोई ज़्यादा वैराग्य के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं है, पर वो बुद्धि में बात जमनी चाहिए। आज के पृष्ठ में आप देखेंगे बहुत ही गजब की युक्ति महर्षि ने अंत में दी है। प्रेम एक भ्रम। संसार में प्रेम किससे है? धन के लिए स्त्री पुत्र का परित्याग करके परदेश जाते हैं। स्त्री पुत्र के लिए अत्यंत परिश्रम से उपार्जित धन का भी परित्याग कर देते हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, सबका अनुभव है। स्त्री के लिए पुत्र का, पुत्र के लिए स्त्री का, अपने शरीर के लिए दोनों का, और दोनों के लिए अपने शरीर का भी परित्याग देखने में आता है। तो परम पूज्य महाराज श्री इस वाक्य में बता रहे हैं कि अत्यंत परिश्रम से जो उपार्जित धन था उसका स्त्री पुत्र के लिए परित्याग कर दिया, बीमार हो गई समझो। अच्छा, अब ये जो अगले वाक्य में बता रहे हैं, स्त्री के लिए पुत्र का और पुत्र के लिए स्त्री का, तो जैसी जैसी स्थिति बनती है वैसे वैसे देखते हैं कि व्यक्ति ये जितना है ये गौण प्रेम है। एक होती है मुख्य आत्मा, एक होती है मिथ्या आत्मा, एक होती है गौण आत्मा। तो मुख्य आत्मा जिसका मोक्ष में अनुसंधान करते हैं वो जरा कठिन है, पर मिथ्या आत्मा क्या है? जिससे ये सब व्यवहार हो रहा है, यानी शरीर। तो शरीर ही
शरीर में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मिथ्या आत्मा है। क्योंकि मुख्य आत्मा बताया मैंने, परमात्मा की धारा का प्रवाह और प्रकृति की धारा का प्रवाह। तो प्रकृति जो है उसी से ये संसार की रचना है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, परमात्मा उसी को लेकर और संसार और शरीरों की रचना करते हैं। तो मिथ्या आत्मा का अर्थ है व्यवहार में जितना जो चल रहा है वो मिथ्या आत्मा के द्वारा ही हमारा हो रहा है, पूरा व्यवहार। मुख्य आत्मा कुछ नहीं करता, वो तो साक्षी के जैसे सूर्य भगवान आते हैं, उनकी कोई क्रिया नहीं है, बस उनके सानिध्य में जैसे ही वो उदित हुए सब पूरा संसार है ना क्रियावान हो जाता है। तो ऐसे ही मुख्य आत्मा तो ब्रह्म है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। तो उसी के सानिध्य में वो है, तब ये सब बोला जा रहा है, सुना जा रहा है। तो उसका प्रतिबिंब चूंकि सूक्ष्म शरीर में पड़ रहा है, अब वो सूक्ष्म शरीर जिसकी अवधि है वो पूरी हो गई, बल्ब फ्यूज हो गया, अब वो प्रतिबिंब उसमें नहीं पड़ रहा है। तो क्या हुआ, जब प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है तो अब ये शरीर जो है वो तो जीव कला को लेकर आगे की यात्रा करेगा, उसकी जो वासना है उसके अनुसार वो अगला शरीर ले लेगा जीवात्मा। पर ये जो शरीर जिसको हम मैं माने बैठे हैं, उसका जो है संबंधी लोग, परिवार वाले क्रियाकर्म कर देते हैं, अंतिम संस्कार। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो मुख्य आत्मा है उसी के सानिध्य में सब कुछ हो रहा है, और वही व्यवहार में ये मिथ्या आत्मा बन के अपना सब, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, गौण आत्मा, ये तीसरा आत्मा बड़ा ध्यान देने लायक है। गौण आत्मा का अर्थ है कि जो मेरे शरीर से बाहर है। अभी जितनी चीज़ें गिनाई जा रही हैं, स्त्री, पुत्र, तो ये सब शरीर के बाहर है। पुरुष के लिए स्त्री शरीर से बाहर है, स्त्री के लिए पुरुष शरीर से बाहर है, माता पिता के लिए जो पुत्र है या पुत्री है वो शरीर से बाहर है। इसको कहेंगे गौण आत्मा। गौण आत्मा यानी उसमें जो हमारा प्रेम है, वो प्रेम तो मानो कि हम जैसे अपने को प्रेम कर रहे हैं उतना ही प्रेम उसमें है। तो फिर ये जो महर्षि कह रहे हैं वो कैसे संभव है? स्त्री के लिए पुत्र का, पुत्र के लिए स्त्री का, अपने शरीर के लिए दोनों का, और दोनों के लिए अपने शरीर का भी परित्याग देखने में आता है। वो इसलिए संभव है कि वो हमारे शरीर से अलग है। तो गौण आत्मा में जब हम देखेंगे, वो देखेगा व्यक्ति पुरुष की स्त्री व्यभिचारिणी है तो तुरंत उसका त्याग कर देगा। अभी परसों ही घटना घटित हुई, रामकिशन की जो बेटी है ओंकारानंद जी, जो बहुत प्रेम करते थे, देखा ससुराल वालों ने पिटाई की, उसको बंद कर दिया, और 2 दिन के बाद वो पता नहीं कैसे क्या कमरे में से निकली और छत से कूद के और पुलिस चौकी में चली गई, और वहाँ से फ़ोन करवाया तो ये लोग जाके उसको लेके आए। तो कहने का अर्थ है कि अब वो जो अपने पति को इतना प्रेम कर रही थी, अब क्या हुआ, बात खत्म हो गई। गौण आत्मा से प्रेम तभी तक है जब तक हमारा उससे ट्यूनिंग है, उससे हमारे मन के अनुकूल है। तो गौण आत्मा चूंकि शरीर से अलग है, इसलिए महर्षि का ये परित्याग वाला वाक्य समझ में आता है। अच्छा, आगे कह रहे हैं लोक के लिए परलोक का, परलोक के लिए लोक का, ईश्वर के लिए जगत का, जगत के लिए ईश्वर का त्याग भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो ये देखा जाता है अभी लोक में जो ये बिल्कुल सांसारी लोग हैं, उनको कहो भाई परलोक के लिए डरो तो सही, स्वर्ग के लिए तुम नरक में जाओगे, है ना, पाप कर रहे हो, उनको कोई बेखबर है, उनको कोई डर नहीं है।
तो लोक के लिए परलोक को त्याग करके बैठे हैं। अच्छा, कुछ लोग आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, अब वो परलोक के लिए इतना सब कर्मकांड और यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, है ना, जबकि लोक में कष्ट पा रहे हैं। तो इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा परलोक सुधर जाए। ईश्वर के लिए जगत का तो देखा ही जाता है, और जगत के लिए ईश्वर का त्याग भी प्रत्यक्ष सिद्ध है, यानी इसको ज़्यादा इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। अब अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ये जो है प्रेम अथवा राग, ये भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि द्वेष भी स्थायी नहीं। जिससे राग है उससे द्वेष, और जिससे द्वेष है उससे राग हो जाता है। क्या अर्थ हुआ? शत्रु मित्र और मित्र शत्रु हो जाते हैं। अच्छा, और सुनिए, इस देश यानी जहाँ हम बैठे हैं, इस देश काल और अवस्था का प्रिय पदार्थ दूसरी परिस्थिति में ठीक विपरीत देखने में आता है। दूसरी परिस्थिति यानी इस समय हमको यहाँ का देश, यहाँ का काल और यहाँ की अवस्था प्रिय है, पर अब पता लगा कि अन्यत्र यहाँ से हमको ज़्यादा मिलेगा। हमारे अभी रामदेव जी हैं तो अन्यत्र गए हैं, कार्य कर रहे हैं, तो दूसरी परिस्थिति में लगता है कि ये देश काल अवस्था जो हमको प्रिय है ना, वो छोड़ने लायक है, ठीक विपरीत देखने में आता है। तो ऊपर की दो पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? किससे, कब, कहाँ, क्यों, किस रूप में राग हो और किससे विराग, यह न्याय कौन करे। भाई हुआ क्या? आपने अपने गुरुजी को क्यों छोड़ दिया, है ना? तो अब वो बतावेगा कि क्या कारण हुआ। किससे, कब, कहाँ, क्यों, किस रूप में राग हो और किससे विराग। आपने उसको, आपका इतना प्रेम था, उसको तलाक कैसे कर दिया? आप ये सब अपना घर बार छोड़ के कैसे महात्मा बन गए? किससे, कब, कहाँ, क्यों, किस रूप में राग हो और किससे विराग, यह न्याय कौन करे। हाँ, इतना अवश्य अनुभव में आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगला वाक्य बहुत गजब का है। हाँ, इतना अवश्य अनुभव में आता है कि अपने आराम के लिए सुषुप्ति पर्यंक पर शयन करने के लिए ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा भाव नहीं है जिसको जहाँ का तहाँ, ज्यों का त्यों छोड़कर मनुष्य अपने आप में लिपट न जाए। हमारा बड़ा महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग चल रहा है। संजय को पप्लवी नगर में भेजा गया, विराटनगर में। तो विराट राजा उस देश के जो मत्स्य देश शायद उसका नाम था, तो विराटनगर राजधानी है उसकी। पप्लव नगर विराट राजा ने दे दिया था पांडवों को। बड़े खुश हो गए थे, इस नगर में रहो। अब वो तो 13 साल की अवधि पूरी हो गई, अब वो आगे की योजना बन रही है। पता लग गया, उधर से आया भी राजदूत। तो राजदूत ने, वहाँ के दूत ने बताया कि भाई आप लोग जो है उनका जो हक बनता है, अभी प्रारंभ हुआ है, तो प्रारंभ में उसको लौटा दिया गया। बोले हम अपना दूत भेज रहे हैं। संजय को भेजा। संजय को जो भी बातें बताई गई वहाँ जाके उसने कही। कृष्ण, पांडव सब लोग थे। तो कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कि क्षत्रिय हैं और तुम लोग ये मत सोचो कि जैसे अब तक जंगल में रहे हैं क्यों लड़ाई करेंगे, जंगल में ये लोग रह लेंगे। ये क्षत्रिय हैं और अपना हक लेके रहेंगे, अगर नहीं दोगे तो युद्ध करके लेंगे। संजय लौट आया पर थका हुआ था, यात्रा करके आया था। धृतराष्ट्र
से मिले और बड़ी भली बुरी उनको कही, क्योंकि मूल में धृतराष्ट्र ही हैं, और कहा कि वहाँ से और जो बातें हैं वो मैं कल सभा में कहूँगा। तो वहाँ से क्या क्या अर्जुन ने, कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने जो बातें कही है, और ये भी कहा कि यात्रा से मैं थका हुआ आया हूँ, इसलिए मैं अभी सोने जा रहा हूँ। धृतराष्ट्र कैसे कहें कि भाई हमको वो बातें पहले बताओ, चला गया सोने के लिए। इधर धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही है। उन्होंने विदुर जी को बुलाया और कहा कि विदुर, मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ तुम सुनाओ। 8 अध्यायों में विदुर जी ने सुनाया, चूँकि उनको बुलवाया गया, कोई अच्छी बातें हमको सुनाओ। अच्छी बातें जो भी है वो सुना रहे हैं, वही विदुर नीति है, जहाँ प्रसंग को विराम दिया है। तो राम भैया का अभी चल रहा है, फिर हमारा विदुर नीति का शुरू हो जाएगा। विदुर जी ने सुनाया, सुन रहा है, बार बार कह रहा है मैं समझ रहा हूँ, परंतु दुर्योधन के प्रति मेरा इतना पक्षपात है कि मैं जो तुम कह रहे हो वो मैं कर नहीं सकता, कुछ और सुनाओ। अब विदुर जी समझ गए कि एक ही रास्ता है कि कैसे भी करके इसको, अगर ये मुख्य आत्मा का ज्ञान हो जाए कि असलियत क्या है, कि व्यवहारिक आत्मा जो है, मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा, गौण आत्मा का तो देखा हमने, तुरंत त्याग हो जाता है, पर ये व्यवहारिक आत्मा जो है, यानी ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में नहीं हूँ, मेरा असली स्वरूप आत्मा है, इसका ज्ञान धृतराष्ट्र को कोई दे दे तो ही इसका कल्याण होगा। बोले अब मेरे पास तो कुछ कहने को नहीं है, पर सनत सुजात को मैं बुलाता हूँ, वे आपको आगे का यानी जो ज्ञान है उसकी बातें आपको बताएंगे, ज्ञान विज्ञान की बातें। और स्वाभाविक है कि वो अधिकारी है नहीं, तो ज्ञान विज्ञान का भले वो उपदेश करेंगे, पर कुछ इसके पल्ले पड़ने वाला है नहीं। उसके लिए चित्त शुद्ध होना चाहिए। राग द्वेष वाला व्यक्ति कितना ही वेदांत सुने, उसका दुरुपयोग करेगा। तो आप कहेंगे फिर क्यों सनत सुजात को बुलाया गया? एक रहती है कि भाई कोई पुण्य रहा होगा तो शायद इसका वो जग जाए, संभावना रहती है। तो आगे के जो 6 अध्याय हैं उसमें पूरा ज्ञान का प्रसंग है। विदुर जी ने क्यों नहीं सुनाया? क्या उनको ज्ञान विज्ञान नहीं पता था? बोले कि मैं दासी पुत्र हूँ, मेरा अधिकार नहीं है सुनाने का, इसलिए सनत सुजात को बुलाया। तो सोने के लिए, यानी संजय इतना थका हुआ था, यात्रा से आया था, तो महर्षि कह रहे हैं कि हाँ, इतना अवश्य अनुभव में आता है कि अपने आराम के लिए सुषुप्ति पर्यंक पर शयन करने के लिए ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा भाव नहीं है जिसको जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों छोड़कर मनुष्य अपने आप में लिपट न जाए। तब क्या यह संसार का राग, वैराग्य, हानि, लाभ, ह्रास, उल्लास, कथा, चित्रपट पर भिन्न भिन्न दृश्यों को देखकर उठने वाले भाव तरंगों के समान ही अस्थायी, क्षणिक नहीं है? इस प्रश्न को उठाकर अगले पैराग्राफ में उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। तब क्या यह संसार का राग, वैराग्य, संसार का राग भी और संसार का वैराग्य भी, क्योंकि वैराग्य जो है वो सिर्फ भूमिका है अपने उस स्वरूप को जानने के लिए, क्योंकि स्वरूप को जब जानेंगे तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। अब कहाँ वैराग्य है? महात्मा का सबसे प्राणी मात्र से, जीव मात्र से प्रेम है। शिवानंद जी का आया, अरे भाई वो खोमचे वाला आया, वो तो कमाई कर रहा है, उसको भी 5 रुपया दिया, उसको भी प्रसाद दिया, पुस्तक दी। पूछा, वहाँ बैठा था, खोमचा वाला चला गया, खोमचे वाला कि उसको देने की क्या जरूरत है, वो तो कमाता है।
क्या कहा? शिवानंद जी ने कहा कि देखो ये जितने वृक्ष हैं, ये नदी हैं, जितना पूरी प्रकृति है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये देख देख के कोई कौन अधिकारी है कौन अनधिकारी है ऐसे अपनी वस्तु का वितरण नहीं करते। तो आगे चल के तो वैराग्य जो है उसकी परिणति सर्वात्म भाव में हो जाती है। तो ये राग जो है, ये वैराग्य जो है ना, ये जो हानि लाभ है, ये जो ह्रास उल्लास है, इनकी सभी कथाएं, जितनी कथाएं हम अपने जीवन की कहो, औरों की कहो या इतिहास की कहो, चित्रपट पर भिन्न भिन्न दृश्यों को देखकर उठने वाले भाव तरंगों के समान ही अस्थायी क्षणिक नहीं है क्या? यानी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात का उत्तर देगा कि हाँ ये अस्थायी हैं और क्षणिक हैं। कैसे? उसी को समझा रहे हैं आगे। मनुष्य एक चित्रशाला में प्रवेश करता है। कल्पना करिए, हमने एक चित्रशाला में प्रवेश किया और वहाँ अनेक प्रकार के चित्र हैं। तो भयानक चित्र देखकर डरता है, विभत्स चित्र देखकर घृणा करता है। या सिनेमा का ले लीजिए, सीरियल ले लीजिए टीवी में, है ना, छोटे बच्चे डर जाते हैं, इस प्रकार का दृश्य आता है तो भयानक चित्र देखकर डरता है। बड़े हैं वो इसलिए नहीं डरते कि जानते हैं कि ये सब है ना सच्चा नहीं है। अच्छा, विभत्स चित्र देखकर घृणा करता है, करुण चित्र देखकर करुणा से द्रवित हो जाता है। ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं कि हम भी रो पड़ते हैं। परंतु क्या उसके ये सारे भाव मनोरंजन मात्र नहीं है? वो जो फिल्म बनाई गई, वो जो टीवी में सीरियल दिखाई जा रही है, वो किस लिए देखी जा रही है? मनोरंजन के लिए। अच्छा, अब अगर ये बात इतनी स्पष्ट हो गई बुद्धि में, अब यहाँ से लेकर अंत तक ये जो 11-12 पंक्तियाँ हैं, यही अनुभव जो हो रहा है उसका लब्बो लबाब है। बहुत काम की बात महर्षि बताने जा रहे हैं। एक बार अपनी बुद्धि की गर्दन पीछे की ओर मोड़कर देखें, सिंहावलोकन करें। सिंह जब चलता है तो जंगल का राजा है, पर फिर भी एक बार मुड़ के देख लेता है, तो इसको सिंहावलोकन शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। तो हमको करना क्या है कि इस पॉइंट पर जहाँ हम बैठे हैं अपने पूर्व के जीवन को देखें। एक बार अपनी बुद्धि की गर्दन पीछे की ओर मोड़ कर देखें, सिंहावलोकन करें। क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। कितनी बार कितनों के प्रति प्रेम की, प्रेमास्पद होने की वृत्तियां नहीं आई, यानी बहुतों के लिए प्रेमास्पद होने की वृत्तियां आई और कई बार आई। फिर उनका क्या हुआ? वृत्तियों का कुछ दिन रही। वो जो उस व्यक्ति विशेष से प्रेम था वो कुछ दिन रहा, कुछ महीनों तक, वर्षों तक। अच्छा, अब जब प्रेम रहा तो उन्होंने सुख दुख दिया, और वो प्रेम में दुख दुख नहीं दिखता था, है ना। प्रेम की ही महिमा है कि इतना ही लोगों को लगे, पर हमको वो प्रेम में दुख नहीं लगता था। अच्छा, अब इस बात को महर्षि विश्लेषण करके बता रहे हैं। आज प्रयत्न पूर्वक स्मरण करने पर भी वे नहीं, वे यानी वृत्तियाँ, वो जो स्मृति, वो जो प्रेम की वृत्ति जिससे हम इतने प्रभावित थे, बल्कि दिन रात उसका चिंतन होता था, अब वो उस व्यक्ति का प्रति प्रेम कहाँ चला गया? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आज प्रयत्न पूर्वक स्मरण करने पर भी वे प्रेम की स्मृतियाँ नहीं लौटती। क्या अर्थ हुआ? यानी वो मिट गई मानो। प्रयत्न पूर्वक स्मरण करना पड़ता है, तब
कदाचित ध्यान आता है कि ओहो हो, वो तो प्रेम अद्भुत था, वैसा प्रेम तो फिर जिंदगी में और किसी से हमको मिला ही नहीं। परंतु उसका भी स्मरण करना पड़ता है प्रयत्नपूर्वक, सहज नहीं है। जो उस समय जो सहज था वो अब हम स्मरण करें तो करें, नहीं तो चला गया अतीत के उसमें। अब महर्षि इस समय जिसके प्रति प्रेम है उसका थोड़ा विश्लेषण हमको करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं अगले वाक्य में? इसका क्या आश्वासन है कि आज जिसके प्रेम में हम मर जी जा रहे हैं और जो हमारा सर्वस्व बना बैठा है वह भी उसी कोटि में नहीं चला जाएगा जिस विस्मृति के गंभीर गर्त में पहले वाले पदार्थ पहुंच चुके हैं। ये पंक्तियां जो सिंहावलोकन की यहाँ पढ़ी गई हैं, ठाकुर जी तो सहज कर रहे हैं हम लोगों के साथ। निशानंद गिरी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति छाती पीट पीट कर और रो रहा था और कहता था कि अब मैं नहीं बचूंगा या नहीं बचूंगी, वही व्यक्ति आज हम देख रहे हैं, समझो 6 महीने बीत गए, 1 साल या 2 साल, वो अपना सब काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मौज में है, सब हंस रहा है। अब वो जो कह रहा था कि मैं बचूंगा नहीं या बचूंगी नहीं, उसको पूछो। अब ये तो निशानंद गिरी जी कह रहे हैं कि उसने कभी जिंदगी में सत्संग नहीं किया, न तो गीता जानता है, न रामायण, न है ना महाभारत, न भागवत, कभी कुछ सत्संग नहीं किया, महानास्तिक। और वो व्यक्ति जो कि छाती पीट पीट कर रो रहा था, उसका वो दुख कहाँ चला गया? चलो सत्संगी होता तो भी हम समझ जाते कि भाई सत्संग के कारण अब वो दुख नहीं रहा। वो तो सत्संगी भी नहीं है। वहाँ महेशानंद गिरी जी कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो मुख्य आत्मा है वो असंग है, वो किसी से संग करता ही नहीं है, वही हमारा असली स्वरूप है। तो इसलिए उसको याद भी दिलाओ तो एक क्षण के लिए दुखी हो जाता है बेचारा, परंतु अब वो कहाँ चला है? उसी का महर्षि यहाँ चित्रण कर रहे हैं कि वो जो प्रेम की स्मृति है वो जब उस अतीत के गर्भ में चली गई तो आज जो प्रेम है जिसमें हम मर जी रहे हैं, हमको लगता है कि उसके लिए हम अपना जीवन भी दे देंगे, और व्यक्ति आवेश में कर भी देता है। ये सब आत्महत्या वगैरह क्यों होती है? आवेश में। चित्रगुप्त का, चित्रकेतु का वर्णन आया है। अंगिरा और नारद जी जब आए वो तो बेचारा बेहोश हो गया था, पहचान भी नहीं पाया। दोनों महात्माओं ने ही आकर तो उसको पुत्र दिया था। वही जब वापस आए तो वो जो पुत्र जिसके उसी समय कह दिया था कि उसकी आयु ज़्यादा नहीं रहेगी, तो वहाँ नारद जी ने, चूँकि वो तो बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उसको जिंदा कर दिया। अब जिंदा कर दिया तो गले लगने गया तो क्या कहती है वो जीवात्मा, उस बच्चे की जीवात्मा कहती है कि तुम कौन से पिता हो, कौन से जन्म के पिता हो, हमारे तो कई जन्म हो चुके हैं। इस प्रकार जब उसने कहा, चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। अरे हम इसके लिए मरने जा रहे थे और ये हमको हटा रहा है। फिर बाद में संकर्षण मंत्र उसको दिया, वही वृत्रासुर बना आगे चल के। तो वहाँ बताया जा रहा है कि आज जिसके लिए हम मर जी रहे हैं, आज जिसके प्रेम में हम मर जी जा रहे हैं, और जो हमारा सर्वस्व बना बैठा है वह भी देखिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वह भी उसी कोटि में नहीं चला जाएगा, है ना। इसका क्या आश्वासन है? यानी कि अवश्य जाएगा। तो ये जो विस्मृति के गंभीर गर्त में पदार्थ पहुंच रहे हैं, ये तो ठाकुर जी अनायास कर रहे हैं, हमको जगा रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है मुख्य आत्मा, उसको पहचानो, उसको जानो। उसको जब तक नहीं जानोगे
तब तक ये जन्म मरण का चक्र है। और ये जो दुखालयम शाश्वतम, जिसके लिए भगवान ने कहा संसार है ना, वो उससे पिंड छूटेगा नहीं। अगला वाक्य, तब क्या सचमुच हमारे हृदय में इस समय प्रेम है? क्या वस्तुतः हमारा कोई प्रेमास्पद है? किसी शत्रु मित्र में वास्तविक स्थायित्व है? तो इन प्रश्नों का उत्तर जब हम देंगे तो अंतिम प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि वो जो शत्रु मित्र हैं उसमें वास्तविक स्थायित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो जो मायावती थी उसने मुलायम सिंह से हाथ मिला लिया। स्थायित्व शत्रुता कहाँ है? स्थायित्व मित्रता नहीं रहती। यह प्रेम एक भ्रम है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है, यह अपने काल में सच्चा भासता है। राग द्वेष का जीवन में केवल वहीं तक उपयोग है जहाँ तक वे मनोरंजन के दो पहलू हैं। इसलिए एक श्लोक आया है जिसमें बताया है कि जीवन मुक्त के, यानी जो महात्मा हैं, उनके जीवन में भी राग द्वेष देखे जाते हैं। तो वो क्या है? मनोरंजन के पहलू है उनके लिए। सात्विक वस्तु जिसका वो सेवन करते हैं उसके प्रति राग है। उनके सामने तामसिक राजसिक वस्तु ले आओ। स्वामी चिन्मयानंद जी अमेरिका में थे, होटल में, वो उनको पता नहीं था, होटल वालों को अंडा ले आए, बहुत जोर से चिल्लाए, है ना, बोले मरे हुए को क्या ले आए, है ना, अंग्रेजी में। तो कहने का अर्थ यह है वो द्वेष रहेगा, वो वस्तु उनके खाने की नहीं है। और जो सत्संगी है उनके प्रति राग रहेगा। तो राग द्वेष जो हैं जीवन में केवल वहीं तक उपयोगी हैं जहाँ तक वे मनोरंजन के दो पहलू हैं। उसमें अपने को परेशान करना उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे इसीलिए चित्रशाला का दृष्टांत दे दिया महाराष्ट्र ने कि ये एक चित्रशाला है, बहुत बड़ा रंगमंच है ठाकुर जी का ये विश्व, जिसमें हम लोगों को भी पता नहीं है। कल बताया ना कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये तो अभिनय का चोला है। असलियत तो इसमें परमात्मा ही है जो अभिनय कर रहा है, पर वो परमात्मा मैं हूँ ये तो बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। उसके लिए तो बड़ी साधना, त्याग, वैराग्य की जरूरत है। परंतु ये जब सत्संग करते रहेंगे तो उससे संस्कार पड़ेंगे, उससे पता लगेगा कि ये राग द्वेष में एकदम हम अपने को जो दुखी कर लेते हैं, द्वेष से जलन, और राग में भी अंत में जाके जलन है क्योंकि उसका वियोग हमको कष्ट देगा। तो इसलिए दोनों ही जलन के हेतु हैं। यह अपने काल में सच्चा भासता है। प्रेम राग द्वेष का जीवन में केवल वहीं तक उपयोग है जहाँ तक वे मनोरंजन के दो पहलू हैं। जब इसको हम सच्चा मान लेंगे वो बुद्धिमत्ता नहीं है। चित्रशाला के करुण विभत्स श्रृंगार आदि रसों के चित्र देखने से उदय होने वाले भाव मात्र ही जैसे मनोरंजन मात्र हैं, ये तो हो गया दृष्टांत, दाष्टांत, वैसे ही संसार के राग वैराग्य भी मनोरंजन मात्र हैं। इसको सच्चा मत मानो। साथ ही साथ ये आत्म तृप्ति की एक रसता के उद्बोधक हैं। अब जब आप यानी महात्मा लोग ये जो राग द्वेष हैं जिसको हम सत्य मान रहे हैं उसको भ्रम बता रहे हैं, तो असली वस्तु क्या है? अगले वाक्य में देखिए, असली वस्तु का दिग्दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये यानी ये जो पूरे राग द्वेष हमारा ये जो जीवन है आत्म तृप्ति की एक रस्ता के उद्बोधक हैं। ऐसे वर को के वरूं जो जिए और मर जाए, वर वरिये गोपाल जो हारो छुड़लो अमर हो जाए। तो मीरा बता भी तो रही है कि किसको वरें, इनको वरिए।
इनका वर्णन करिए। तो आत्म तृप्ति की एक रसता के उद्बोधक भी यही है। जब यहाँ से वैराग्य होगा तो वहाँ राग हो जाएगा, और वहाँ का राग जो है अब वो हमारा काम बन गया। क्यों? चल से ही अचल की सिद्धि होती है। बताया ना अनुभवानंद जी ने कि स्वप्न में मोटरसाइकिल चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे एक्सीडेंट हुआ और घायल हो गया, वैसे ही नींद उड़ी, और जैसे ही नींद उड़ी उसको पता लगा कि मैं तो स्वस्थ हूँ। वो तो स्वप्न का जो व्यक्ति था वो घायल हो गया था, तो वो तो कोई था ही नहीं। तो जो चल है, इस समय चल कौन है? हम लोग। तो हम लोग जो जागृत में अपने को सोच रहे हैं कि यही सच्चाई है, महात्मा लोग समझा रहे हैं, शास्त्र समझा रहे हैं कि वो सच्चाई नहीं है। तो इस चल ने क्या किया? जागृत ने चल से ही अचल की सिद्धि होती है। अचल जो परमात्मा है उसको लखा दिया। स्वप्न के उस एक्सीडेंट ने हमको जगाकर हमको स्वस्थ कर दिया। ऐसे ही जो विषाद की घटनाएं होती हैं जीवन में, जागृत में, वो उद्बोधक है कि अपने असली स्वरूप को पहचानो। चल से ही अचल की सिद्धि होती है, छोटे से ही बड़ा सिद्ध होता है, और क्षणिक ही अविनाशी का साधक है। यह अनुभव है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।